नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरा नाम नेहा, मैं डिस्ट्रिक्ट शामली और उसके एक छोटे से कस्बे कैराना से बिलोंग करती हूँ। और बात करूँ अपने बारे में तो क्वालिफिकेशन BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद 2 से 3 साल कंपनीज में जॉब करने का भी अनुभव है। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद का चला चुकी हूँ और 2 से ढाई साल मुखर्जी नगर में रह के मैं UPSC की तैयारी कर चुकी हूँ। सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हुआ लेकिन फाइनल तक नहीं गई। फिर डिप्रेशन हो गया लाइफ में कि भाई क्या करना चाहिए, आगे क्या करें। उसी टाइम पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट वहाँ से भी मेरे वो जो ड्रीम मैंने सोचे थे वो भी नहीं हो पाए। लेकिन अब आज से 1.5 महीना पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर्स वेलनेस के नाम से, जिस कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैं इसमें आई कैसे। सबसे पहले मैंने इसका एक प्रोडक्ट है पढ़ाइयों नाम से। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी 10 साल से, ठीक है, जो इतनी भयानक प्रॉब्लम थी, अगर मुझे जुकाम हो जाता था तो रात को नींद नहीं आती थी, सांस लेने तक की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जब मैंने इसको यूज किया और यूज करने के बाद जिस दिन से मैंने इसको फर्स्ट डे से यूज किया ना, उस दिन से मुझे जुकाम नहीं हुआ। इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है। वहां से मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। मैंने कहा जिसका प्रोडक्ट इतना शानदार है और कंपनी के लोग मतलब इतनी स्पिरिचुअल है, कंपनी के मालिक इतने स्पिरिचुअल है, तो फिर ये कुछ ना कुछ बड़ा है। तो वहां से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, स्टार्ट किया। आज बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं प्लान बुक के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम काम करें, अचीवर्स ग्रुप। ये हमारी कंपनी के CEO, फाउंडर, डायरेक्टर जिनका नाम है मिस्टर सुब्रता दत्ता। ये हमारी कंपनी के साइंटिस्ट जिनका नाम है मिस्टर राजीव दत्ता, जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी खुद की 66 साइंटिस्ट की टीम है जिसपे हमारे प्रोडक्ट पे रिसर्च करके इन्होंने बनाया। ये मिस्टर सौरभ गांगुली जो हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। ये हमारी कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स है। जैसे बहुत सारे लोगों के अनुभव रहे होंगे, कंपनी आई चली गई, फ्रॉड हुए, तो उसके लिए क्या लीगल सर्टिफिकेट जरूरी है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स इसमें दिए गए हैं कि कंपनी लीगल है कि इलीगल है। जितने भी लोग बैठे हैं सभी एजुकेटेड है ना। जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं क्या इसके पास लीगलिटी है कि नहीं। कंपनी को फास्टेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड भी मिल चुका है 6 साल के अंदर, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जिसमें बताया गया है कि इंडिया विल बी वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बाय 2025। 2009 की रिपोर्ट है कि आने वाले 2025 तक इंडिया शुगर की राजधानी बन जाएगी। आज आप लोग देख ही रहे होंगे, हर तीसरे घर में जो है ना शुगर का पेशेंट मिल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज़पेपर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट दी गई है। नेक्स्ट, मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बांझपन का खतरा। मतलब आज पहले क्या होता था, जब हमारी जनरेशन की बात करते हैं, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे ना 2G चलता था, है ना। उसके बाद 3G, 4G, 5G, और जैसे जैसे G बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। आज देखो पक्षी नहीं मिलते आपको आकाश में, है ना। तो इससे इतना नुकसान हो रहा है हमारी बॉडी को, हमें पता नहीं चल रहा। आज देखिए 5G हम बहुत शौक से लेते हैं, भाई 5G लेंगे, है ना, लेकिन क्या साइड इफेक्ट हो रहा है वो हम नहीं जान रहे। नेक्स्ट, भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है। जैसे सर ने भी बताया, पहले क्या होता था, पहले के बड़े बूढ़े जो ना बहुत लंबी उम्र होती थी उनकी, और उनके शरीर में ना शक्ति भी होती थी, बीमारियां भी नहीं लगती थी जल्दी से। पहले क्या होता था, शुगर, कैंसर बहुत कम सुनने को मिलता था, और वो भी एजेड लोगों को मिलता था। आज देखो तो यंग लोगों को भी सुनने मिलता है। मतलब आज हमारे भोजन में वो शक्ति नहीं है जो पहले थी। क्यों नहीं है? क्योंकि पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं खेतों में। क्या करें, गेहूं की भी रोटी जहरीली। आज हम जिस खाने को शौक से खाते हैं ना, बाहर का नहीं खाएंगे, हम तो घर का खाएं, हेल्दी रहेंगे, है ना। वो घर का खाना भी अगर आप उसको लैब में टेस्ट कराएंगे उस गेहूं आटे को, तो उसमें भी जहर निकलेगा। आज आप देखो, अगर आपके घर में पेस्टिसाइड रखा हो, क्या आप उसको पी लेंगे? आपको पता है जहर है, मर जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको जहर को पी रहे हैं, और वो हमारे शरीर में जाकर के जो है ना एब्जॉर्ब होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही है। सब परेशान है, बीमारियां। भाई अगर कोई 2-4 लोग एक जगह बैठे हैं ना, तो वहां पे ये डिस्कशन होगा कि भाई उसको ये प्रॉब्लम होगी, उसको ये, और किसी को नहीं पता अगले पल किसको कौन सी प्रॉब्लम हो जाए, किसी को नहीं पता है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी इतनी चल रही है, पहले सुनते थे कभी डिप्रेशन? ये सारी चीजें पेस्टिसाइड की वजह से ही हो रही है। एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ये कैसे हमारे शरीर में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे बीमारी बनती है।
और एक चीज और बोलना चाहूंगी, यहाँ पे हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी को भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी वही है, ठीक है, लेकिन कंपनी का मेन विजन यही है कि सबको ठीक करना और उसके बाद रोजगार उपलब्ध करना। जो आज की प्रॉब्लम है ना, और जो हम बाहर से एलोपैथी जेनरिक दवाई लेते हैं, उसकी वजह से गंदगी क्या होती है ना, हमारे शरीर में दबती जाती है। और जिस दिन वो गंदगी, एक कहता है ना कि भाई कोई ना कोई चीज भरती है तो फिर एक दिन जरूर वो फटती है ना, तो उस प्रकार से जब जिस दिन वो गंदगी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाती है अंदर हमारे शरीर में, उस दिन जो है ना हमें कुछ ना कुछ हो गया एकदम से। जैसे आपने देखा होगा भाई, आदमी अच्छा बैठा था, रात में सही था और सुबह में पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तो अचानक से कुछ नहीं होता, हो रहा बहुत दिन से है, बस हमें पता नहीं चलता। इसमें वाय आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्यों? देखिए आयुर्वेदा जो है वो आज की संस्कृति नहीं है, प्राचीन संस्कृति है, एंशियंट, हमारी जो है ना एंशियंट काल से चलती आ रही है। लेकिन आज क्या है ना, हम भूल चुके हैं आयुर्वेदा को, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई आयुर्वेदिक चीजों को जांचे परखे। बस क्या है ना, उठा के टैबलेट ले ली, स्टोर से ले आए, टैबलेट ले ली, उसी से काम चल जाता है। फास्ट टाइम है ही नहीं किसी के पास, जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है ना, सब बिजी है। तो आयुर्वेदा क्यों जरूरी है? एक रेशियो बताया गया है कि 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, जो ग्रीन कैटेगरी में आते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो रेड कैटेगरी में आते हैं, जो डिसीज्ड है, जो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टर ने बोल दिया कि बस अब दवाई के सारे जब तक चल रहे ना, कोई गारंटी नहीं, उनको डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिया कि ठीक नहीं हो सकते हैं। और 85% लोग ऐसे हैं जो डिफिशियंट है ना, ठीक है ना, बीमार। हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 85 में जी। तो 85% लोग ऐसे हैं, इसीलिए हमको आयुर्वेदा लेके आना है। क्यों 5% लोग ही क्यों है हेल्दी? 85% लोग क्यों नहीं है हेल्दी? क्योंकि हम लोग जो यूज करना चाहिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो शरीर को देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। एक कंपैरिजन दिया गया है गाड़ी और बॉडी का। जैसे गाड़ी में भी पार्ट्स होते हैं और बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं। जैसे गाड़ी में इंजन होता है, बॉडी में हार्ट होता है, गाड़ी में कार्बोरेटर होता है और बॉडी में लीवर होता है। अब सभी लोगों के पास बाइक या कार होगी है ना। आप क्या करते हैं कि बाइक को भी या कार को भी टाइम पे जो है ना सर्विस जरूर कराते हैं। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग सर्विस जरूर कराते हैं। अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या होगा, गाड़ी का खराब हो जाएगी, नहीं चलेगी, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी गाड़ी की तरह काम करती है, भी एक मशीन है, इसमें भी पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी बॉडी, हम बच्चे होते हैं ना, जन्म लेते हैं तो बहुत सुंदर होती है ना। और बाद में बाहर का खाना खा के या आज की डेट में जो भी पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं वो सब फूड खा के हमारी बॉडी आज ऐसी हो चुकी है। अंदर से, बाहर से हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छा बनाते भी है खुद को, लेकिन अंदर से हम कभी नहीं ये चीज देखते हैं कि अंदर से हम कितने खूबसूरत है ना, दिखता नहीं है। तो ये चीजें है क्योंकि हम कभी अपनी बॉडी की सर्विस नहीं कर पाते हैं। किसी ना ही तो हमें बताया, ना ही तो जागरूक है हम इस चीज को लेकर के। लेकिन बॉडी की सर्विस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें बीमारी से बचना है तो बहुत जरूरी है। अब इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेके आए बॉडी सर्विस पे, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। मतलब जितना जहर हमारे शरीर में जा रहा है, पेस्टिसाइड जो जा रहा है, उसको बाहर निकालती है बॉडी सर्विस पे। और जब वो बाहर निकलेगा, हमारे शरीर को मिनरल्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाती है ना। और ये बॉडी सर्विस पैक काम करता है हमारे सेल्स के ऊपर। जैसे आप लोगों को कभी पढ़ा होगा, सेल्स जो है ना हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, और सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। और बाहर के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग काम करते हैं ऑर्गन के ऊपर। जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, अगर फेफड़े में प्रॉब्लम है तो फेफड़े का, और लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का, अगर पित्त की थैली में पथरी है तो पित्त की थैली बाहर। तो वो ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं। हर ऑर्गन का अलग अलग डॉक्टर है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेन सेल पे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, आप पेड़ कोई सूख गया है, उसको हरा करने के लिए आप जड़ में पानी दोगे कि पत्ते में पानी दोगे? जड़ में पानी देंगे। अगर जड़ में पानी देंगे तो पूरा पेड़ हरा हो जाएगा। तो वैसे ही ये सेल जो है ना हमारी जड़ है, और जब जड़ ठीक है ना तो ऑटोमेटिक पूरा पेड़ हरा हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेल पे जाके काम करता है, और ये जो प्रोडक्ट है वो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब आयुर्वेदा का भी एडवांस वर्जन। जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा पहली बार सुन रहे हैं, आयुर्वेदा बाबा रामदेव के माध्यम से सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपने आयुर्वेदा सुना होगा। लेकिन ये जो है ये एडवांस वर्जन है आयुर्वेदा का, जो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है।
दूसरी चीज नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मैंने पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में। तो उसमें बताया गया था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसके माध्यम से आप एक टैबलेट या एक कैप्सूल लेंगे और आपकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिक ना आप ठीक हो जाओगे। मैंने सिर्फ पढ़ी थी ये चीज, और जब मैंने इसको सुना मैंने कहा सच में ऐसा होता है, और सच में ये इतना फास्ट रिजल्ट देती है कि किसी किसी की बॉडी ना 24 घंटे के अंदर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बता देती है कि हाँ बॉडी में हो गया है काम खुद से ही। इतना फास्ट रिजल्ट है इसका, और नॉन केमिकल है, बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसमें